लेकिन अशोक चौधरी की आंखों से आंसू टपकते हैं तो विपक्ष के लोग कहते हैं, खासकर तेजस्वी यादव, कि कैमरा देखकर अशोक चौधरी रोने लगते हैं। चुनाव हार गए, राज्यसभा लोंडा नाच करा रहे हैं। इसी लोंडा नाच से बिहार कहाँ चला गया। प्रोफेसर बनते हैं तब भी सवाल खड़े होते हैं। मतलब आपका बढ़ना पच नहीं रहा है, सवाल खड़ा किया जा रहा है, या आपके पीछे कोई लॉबी लगी? क्योंकि नीतीश जी के करीबी हैं, नीतीश जी के मानस पुत्र हैं, तो आप प्रोफेसर बन गए। नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक सीएम नहीं रह जाएंगे, ये तो लगभग फिक्स भी है। तो हिंदुस्तान में आज के युग का एक अकेला ऐसा नेता है जिसको कुर्सी का लस्ट नहीं है। जस्टिस को आप किस रूप में देखते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार कोई मुख्यमंत्री थोड़ी है। नीतीश होना कठिन है। तो ही वॉज हैविंग अ वेरी बिग विजन, बहुत बड़ा विजन लेके नीतीश जी ने काम शुरू किया। 43 सीट वाले पार्टी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। अभी 85 सीट है जेडीयू के पास। भारतीय जनता पार्टी को कहते थे कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी कहा नहीं, आप ही के नेतृत्व में हम लोग। आप लोग मान चुके हैं परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अस्तर है ना हमारा बोलने का। नीतीश कुमार की राह पर चलना आपको लगता है कठिन होगा, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग होगा इतने। और अगर हमको पिछली बार 43 सीट आया तो कोई नीतीश जी के व्यक्तित्व पर थोड़ी आया 45 सीट। या अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर करके उसको कमा दिया, सीट घटा दिया नीतीश जी। जेडीयू के अंदर ऐसी कोई चर्चा चली कि जब निशांत ज्वाइन किए तो निशांत को आगे बढ़ाया जाए? क्यों मुख्यमंत्री क्यों बन सकते हैं? देश के आने वाले समय में प्रधानमंत्री काहे नहीं बन सकते? Who knows? नई सरकार का गठन कब तक हो जाएगा, क्या कुछ चल रहा है? नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और मायूसी किस बात को लेकर आप भी जानते हैं। नीतीश युग की समाप्ति। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी भी कभी कभी भावुक हो को रोक नहीं पाते। स्वाभाविक सी बात है, नेता का जब एक अच्छा छवि होता है और आपके प्रति जब भाव अच्छा होता है तो एक लगाव हो ही जाता है। अशोक चौधरी, नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया, उस दिन भी आप भावुक दिखे, और अब चर्चाएं चलने लगी है कि नीतीश कुमार ज़्यादा दिन तक सीएम नहीं रह जाएंगे। ये तो लगभग फिक्स भी है। कैसे देख रहे हैं सब चीज, तमाम प्रक्रिया? कि साहब का मतलब माननीय नेता का अपना निर्णय है, और राजनीतिक निर्णय नीतीश जी स्वयं लिया करते हैं। कुछ लोगों को ये निर्णय नहीं पसंद आया था। लोगों को था कि अगर सीएम खुद नहीं भी रहना चाहते हैं, क्योंकि आप देखें हैं पहले भी मुख्यमंत्री से इस्तीफा कर चुके हैं, तो हिंदुस्तान में आज के युग का एक अकेला ऐसा नेता है जिसको कुर्सी का लस्ट नहीं है। और जब उन्होंने राज्यसभा का सर्टिफिकेट मिल गया, उसके दूसरे दिन भी वो, और उस दिन भी बिहार के प्रति कर रहे थे। तो नीतीश जी का पूरा व्यक्तित्व अगर देखिएगा तो वो बिहार सेंट्रिक, बिहार के जनता के प्रति, और खास करके जो मार्जिनलाइज क्लास रहा है, जो लंबे समय से आज़ादी के बाद मुख्यधारा से नहीं जुड़ा था और जिसकी आबादी ज़्यादा है। लोग कहते हैं, पेरियार साहब ने कहा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये बड़ी लंबी लड़ाई बहुत पहले से पेरियार साहब कर रहे हैं। ज्ञानी जैल सिंह, पेरियार साहब, जातीय गणना, मंडल कमीशन, ये सब एक तरह से उसका पार्ट है। और फिर आए टीएन सेशन। टीएन सेशन ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनाव आयुक्त रहते हुए और सिडर करने का काम किया कि भाई वोट की चोरी नहीं होगी। जो बोगस वोटिंग होता था, वोट की चोरी होती थी, उस पर उन्होंने लगाम लगाया। तो वोट का जो पावर सेंटर पंचायतों में, गांवों में किसी एक व्यक्ति विशेष के पास था, वो शिफ्ट करके जनता के पास चला गया। तो जब अब जो भी नेता हैं उनको उनके बीच जाना है, उनकी समस्या को सुनना है, उनको देखना है, तो वो वोट की ताकत से वो इम्पावर्ड हुआ। और नीतीश जी जब आए तो उन्होंने उस जो मार्जिनलाइज क्लास था उसको अपनी नीति से, पॉलिसी से उसको ताकत देने का काम किया। आप देखिए कि आज़ादी के 50 साल बाद एक छोटा
एक पॉलिसी ही चर्चा करते हैं नीतीश जी की, कि उन जब आए तो उनको पता चला कि 2005 में कि पूरे हिंदुस्तान में बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट बिहार में सबसे ज़्यादा है, और हमारा जो प्रजनन दर है वो देश में सबसे ज़्यादा है। और उन्होंने पूरे देश में सर्वे कराया कि जहाँ पर लिटरेट वुमेन है, जहाँ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वहाँ का प्रजनन दर कम है। तो जिस तरह से बिहार का प्रजनन दर ज़्यादा था, उसको नेशनल एवरेज के आसपास उससे नीचे ले जाना था। अब ये तो कोई नीतीश जी को पता नहीं था कि हम 20 वर्ष तक रहेंगे। जब 2005 में आए थे, कोई भी नेता को नहीं लगता है। उन्होंने सर्वे कराया कि क्या कारण है कि हमारे यहाँ लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है। 46% लोग उस समय गरीबी रेखा के नीचे इस बिहार में थे। तो जो गरीबी रेखा के नीचे थे, तो उनके बच्चियों की जो संख्या थी, उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं होता था कि वो विद्यालय जाएं, और बच्ची 4th और 5th के बाद सियानी हो जाती थी, तो उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं होता था कि उनको, तो वो कन्फाइंड हो जाती थी घर में। जस्ट सी दैट थॉट ऑफ नीतीश कुमार। दुनिया में पहला नेता है जिसने पोशाक योजना की शुरुआत की, और कहां से? मेरे पास, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं था, वर्ल्ड बैंक से उन्होंने ऋण लिया और उसके बाद उस योजना की शुरुआत की। और आज, उस समय 4 लाख, 4.5 लाख लोग 2005 में मैट्रिक पास करते थे। उसमें बच्चियों की संख्या मैट्रिक में मात्र 20,000 से 50,000 के बीच हुआ करती थी। और आज अभी 2-3 दिन पहले हमारा रिजल्ट निकला है, लगभग 18 लाख कुछ लोग पास किए हैं मैट्रिक। 50% से ज्यादा, लगभग 56% बच्चियां हैं, और टॉप बिहार में जो किए हैं वो भी हमारी बच्चियां हैं। जस्ट सी दैट सोशल चेंज बाय द पॉलिसी ऑफ अ लीडर। लेकिन हमारा अभी की स्थिति परिस्थिति में ये सवाल है कि इस जस्टिस को आप किस रूप में देखते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश रहेंगे, लेकिन बीच से ही उनको जो है हटाने की पूरी प्लानिंग हुई। हटे या हटाने की प्लानिंग कैसे देख रहे हैं? न्याय है या न्याय? देखिए, ये तो देखिए, नीतीश कुमार के ऊपर किसी का दबाव नहीं चलता है। लोग को कंफ्यूजन है कि नीतीश जी दबाव में रहते हैं। नीतीश जी न किसी के दबाव में रहते हैं, और नीतीश जी का जो निर्णय होता, ऐसा नहीं है कि जो कुछ निर्णय होते हैं वो अपनी बात भी रखते हैं, लोग अपने तरीके से बात को, उस बातों को थक गए हैं हम। तो नीतीश जी ने पूरा जीवन, अगर उनका देखिएगा, उनकी सादगी, उनका अपनापन, उनका प्रदेश के प्रति कमिटमेंट, उनका मार्जिनलाइज क्लास, खासकर महिला, अति पिछड़ा, दलित के लिए जो उन्होंने योजनाओं का निर्माण किया, कैसे हमारा दलित परिवार पढ़े, अति पिछड़ा का बच्चा पढ़े, अल्पसंख्यक का बच्चा पढ़े। तो ही वॉज हैविंग अ वेरी बिग विजन, बहुत बड़ा विजन लेके नीतीश जी ने काम शुरू किया था कि हमको अपने बिहार को 21वीं सदी का बिहार बनाना है। और उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर के 20 साल में, अब तुमको लगता भी नहीं है कि किसी प्रदेश की जनता 20 वर्ष तक किसी को अपना नेता मानेगी? कोई व्यक्ति 20 साल तक इस प्रदेश का, हमको तो नहीं लगता है कि कोई, अब ऐसी परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति बनी है कि 20 साल तक कोई व्यक्ति लार्जर देन द पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व से बड़ा। नीतीश कुमार कोई मुख्यमंत्री थोड़ी है। नीतीश होना कठिन है। नीतीश कुमार कोई मुख्यमंत्री थोड़ी है। नीतीश कुमार इज अ गार्जियन, अभिभावक हैं। हम लोग हाउस में जाते थे, मालूम चलता था कि नीतीश जी आ रहे हैं। हाउस में आके क्या, तो ऐसे भाग करके आता था, लगता था जैसे टिड्डी की तरह सब हाउस में घुसता था कि कहीं देख लिया और एब्सेंस मार्क हो गया तो पूछ देंगे तो क्या जवाब देंगे। सिर्फ इतना ही बोलते थे कि भाई आप लोग असेंबली को सीरियसली नहीं लेते हैं। बजट है, बिल पास हो रहा है, हम लोग पार्लियामेंट में थे, दिन भर बैठे रहते थे, कैसे सीखिएगा? अच्छा, ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। जैसे अशोक चौधरी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार का अपना निर्णय है। 2020 के चुनाव हुए, बड़ी लॉस झेलना पड़ा जेडीयू को। 43 सीट वाले
पार्टी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। अभी तो 85 सीट है जेडीयू के पास। नेता बार बार भारतीय जनता पार्टी को कहते थे कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी कहा नहीं, आप ही के नेतृत्व में हम लोग रहेंगे। ये अपना इनका निर्णय है। ये देखिए, स्पेकुलेशन इज अ डिफरेंट थिंग। स्पेकुलेशन इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि जो पार्टी के लोग हैं उनको समझाए नहीं, बोले नहीं, बट येट ही हैज टेकन अ कॉल। आप लोग मान चुके हैं परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, हम लोग सरकार में नए तरीके से काम होगा। हम लोग तो एक 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 अस्तर है ना हमारा बोलने का, जी। वहां तक हम लोग बोलते हैं। बाकी निर्णय तो नेता का, और जो नेता का एक बार निर्णय होता है उसका सम्मान करना है। ठीक है, नई सरकार जब बनेगी, जेडीयू की अपनी भूमिका होगी। नीतीश कुमार की राह पर चलना आपको लगता है कठिन होगा, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग होगा इतने तरीके से, जिस तरीके से नीतीश ने बिहार को संवारा और सजाया। ये बात हर एक बिहार के जनता के मन में संशय है कि नीतीश जी ने जिस तरह से जाति धर्म के लोगों को बांध करके इस बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। आज जो बिहार ऐसा था, बिहार था ना बैटरी था, ना हॉर्न था, ना स्टेयरिंग था, वैसी गाड़ी खटारा गाड़ी मिली थी। 26,000 करोड़ के बजट का बिहार, 118 नरसंहार, जातीय उन्माद अपने चरम पर, नक्सलवाद अपने चरम पर, धार्मिक उन्माद अपने चरम पर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी कोई छुपा हुआ नहीं है। व्यापारी भाग गया, डॉक्टर अच्छा भाग गया, कोई गाड़ी नहीं खरीदता था कि पता नहीं कौन आ जाएगा हमसे लेवी मांगने के लिए। तो उन परिस्थितियों का बिहार नीतीश जी को मिला। और आज देखिए, अब आज के हमारे विरोधी कहते हैं कि भाई रहे भी तो 20 साल, तो किसी के कृपा से थोड़ी रहे, जनता के विश्वास एंड कॉन्फिडेंस पे रहे ना। और अगर हमको पिछली बार 43 सीट आया तो कोई नीतीश जी के व्यक्तित्व पे थोड़ी आया 45 सीट। या अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर करके उसको कमा दिया, परास्त करने की कोशिश भी हुई, सीट घटा दिया। तो सब लोगों ने घेर लिया, अपने भी, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। नीतीश कुमार को 20 में 43 सीट वाले नीतीश कुमार नेता थोड़ी हैं। पूरा बिहार क्यों रो रहा है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो नीतीश जी को कभी मिले भी नहीं होंगे, कभी देखे भी नहीं होंगे, लेकिन क्या पटना, क्या बिहार, क्या दिल्ली, क्या बंगाल, जहां भी बिहारी हैं, चाहे जो दूसरे नेता हैं जो सोशल सेक्टर्स को समझते हैं, वो कहते हैं कि एवरीबडी इज थिंकिंग कि भाई नीतीश जी। जेडीयू के अंदर ऐसी कोई चर्चा चली कि जब निशांत ज्वाइन किए तो निशांत को आगे बढ़ाया जाए? क्या उप मुख्यमंत्री तक सीमित रखना चाह रहे हैं, या चाहते हैं कि एक बार सीएम बन जाए ताकि लोगों के बीच अचानक से चेहरा आए? अब ये सब निर्णय संभालने की राजनीति, ये सब निर्णय हमारे नेता को, क्यों मुख्यमंत्री क्यों बन सकते हैं? देश के आने वाले समय में प्रधानमंत्री काहे नहीं बन सकते हैं? हु नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन? उनके डेस्टिनी में और उनके काम करने के तरीके में क्या छुपा हुआ है, कैसे कौन जानता है? ठीक है, एक दो आपसे जुड़ा हुआ सवाल है। अशोक चौधरी नीतीश कुमार से बहुत जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार का जाना बड़ा खलता है हर कोई को, लेकिन अशोक चौधरी की आंखों से आंसू टपकते हैं तो विपक्ष के लोग कहते हैं, खासकर तेजस्वी यादव, कि कैमरा देखकर अशोक चौधरी रोने लगते हैं। क्या मतलब इस भावुकता का मजाक उड़ाया जा रहा है? देखिए, हर कोई को आप पूछेगा, देयर इज अ फ्रेज इन इंग्लिश कि व्हेन देयर इज अ हाफ ग्लास फुल, then there is a two type of thought. One says that half glass is full and one says that half glass is empty. When you go for it in a Supreme Court or in a High Court for an lawyer, एक साथ बहस करते हैं और आज लेमैन आप उस बहस को सुनते हैं, आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। अब ये तो जो जज बैठा है, इसीलिए तो जज को बनाया जाता है कि आप उसमें मेरिट देकर जजमेंट करिए, बट आर्गूमेंट सुनिएगा तो देखिएगा। नक्सलवाद की किताब पढ़िएगा तो लगेगा कि अरे बाप, बहुत इन लोगों के साथ त्रासदी हो गया। लेकिन जो लोग हैं वो समझते हैं कि नक्सलवाद, हर तरीके के लोग हैं ना। अब तेजस्वी जी को अपनी भावना समझ में आती है। अब चुनाव हार गए, राज्यसभा लोंडा नाच करा रहे हैं। इसी लोंडा नाच से बिहार कहां चला गया? रोम जल रहा था और राजा बांसुरी बजा रहा था।
वही हाल है, क्या करिएगा। जिस व्यक्ति को किसी की भावना का संवेदना ना हो, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, हम कोई नेफा बॉर्डर के सिपाही नहीं ना हैं, जैसे जी कोई पाकिस्तान और चाइना के आर्मी के जनरल नहीं ना है कि हम उनको उस तरह से ट्रीट करेंगे। ही इज ऑल्सो, बट ठीक है, उनको नीतीश जी से परेशानी है, भारतीय जनता पार्टी से परेशानी है, तो उनको हर कोई लगता है कि नीतीश जी के जो साथ है वो उनका दुश्मन है, तो उसका क्या कर सकते हैं। क्योंकि प्रोफेसर बनते हैं तब भी सवाल खड़े होते हैं, मतलब आपका बढ़ना पच नहीं रहा है, सवाल खड़ा किया जा रहा है, या आपके पीछे कोई लॉबी लगी हुई है, क्या है? लॉबी या देखिए, प्रोफेसर तो वही बन सकता है ना जो मास्टर करेगा। मेरी डिग्री गलत है तो आप उसको चैलेंज करिए। हम जिसमें हमने अप्लाई किया आप उस पर चैलेंज करिए। अब ये कहिएगा कि आप प्रोफेसर कैसे बन गए क्योंकि नीतीश जी के करीबी हैं, नीतीश जी के मानस पुत्र हैं, तो आप प्रोफेसर बन गए, कोई सेंस है? देयर इज एनी सेंस? जब हम एजुकेशन मिनिस्टर थे तब निकला था ये बहाली 2020 के नवंबर दिसंबर में, तो बीच में हम 4-6 महीने के लिए दोबारा बने थे एजुकेशन मिनिस्टर, मतलब प्रभार हमको मिला था। तो हमको लोगों ने कहा कि ये उचित नहीं होगा कि आप अप्लाई करिए एजुकेशन में, मिनिस्टर हैं, प्रोफेसर के लिए अप्लाई कीजिए। लेकिन मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि हम प्रोफेसर बने, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि पॉलिटिक्स में कोई लंबा राजनीतिक कैरियर बना सकता है, क्योंकि वो 9 टर्म के एमएलए थे, उन्होंने अपने झंझावात झेला था। 1952 से लेकर 2000 तक एमएलए रहे। वो नहीं चाहते थे कि राजनीति में उनका परिवार का या उनका कोई भी बाल बच्चा है। इसीलिए एक मेरा भाई IIM अहमदाबाद से है, CEO है सिंगापुर में, एक भाई मेरा एक्सेलराई से है, साउथ अफ्रीका में वाइस प्रेसिडेंट है GE कैपिटल में, एक भाई हमारे चीफ मैनेजर हैं बैंक में, एक भाई हमारा इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो पिताजी ने सबको पढ़ा करके मतलब लाइन पकड़ाया, नहीं सबको अपना पढ़ाया। कोई DPS से पढ़े, कोई क्या नाम है सेंट माइकल से पढ़े, कोई स्टीफेंस का पास आउट है, कोई हिंदू का पास आउट है, अभी नहीं 20 साल पहले का। तो उनके पास एजुकेशन के लिए विजन था। वो चाहते थे कि भाई, मेरी इच्छा राजनीति में आने की थी और वो इसके खोर विरोधी थे। लेकिन जब लास्ट में वो हमारे भावना से या दबाव में तैयार भी जब हुए, तो उनकी इच्छा थी कि हम कम से कम MA किए हैं, हम PhD कर लें। हमारे यहाँ SP शाही जो वाइस चांसलर अभी हैं, उनको बराबर वो आते थे, हमारे मित्र थे, हमारे पार्टी में थे, उनको बोलते थे इसको PhD कराओ, इसको PhD कराओ, इसको PhD कराओ। फिर हम PhD किए। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश का मैं अकेला मंत्री हूँ जो मंत्री रहते डिलीट किया हूँ, नहीं कि कोई मानद उपाधि, बेजाब्ता हमने डिलीट किया है। तो हमारी अपनी रुचि है। तो मुझे घर के लोगों ने और पत्नी ने कहा कि ये तुम्हारी अपनी पूंजी है, एक्सेप्ट होगे कि रिजेक्ट होगे ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अप्लाई तो करो। माइट बी यू वोंट गेट इंटरव्यू लेटर, माइट दैट क्राइटेरिया। हमने अप्लाई किया, हमको इंटरव्यू लेटर आया। हमने किसी को नहीं बताया कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। नोबडी नोज दैट कि आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। खैर, ये आरोप कि इसलिए कि कहीं रिजेक्ट हो जाते इंटरव्यू में, क्योंकि 2-2 आदमी तो बाहर से आए थे और मेरा इंटरव्यू 45 है, बाकी 2 लोग को 5-10 मिनट में निकाला था, हम 45 मिनट हमको ग्रिल किया लो। लेकिन ठीक है, सब्जेक्ट पे थे हम, अपना पॉलिटिकल साइंस हमारा सब्जेक्ट था, हम अपने सब्जेक्ट पे थे, तो हमको क्या रोज तो यही कामें करते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। एक आखिरी सवाल हमारा है, नई सरकार का गठन कब तक हो जाएगा, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि तो बैठेंगे सब लोग, 5 दल के सब बैठेंगे। नीतीश जी का विधान परिषद से इस्तीफा हो गया तो बहुत अपरेंट है कि आने वाले समय में सरकार का गठन होगा। अब 5 दल के लोग राज्यसभा का सदस्यता लेंगे, उसके बाद 5 दल का लोग बैठेगा और उसके बाद निर्णय करेगा क्या होना है, नहीं होना है, कैसे चलेगी। नीतीश कुमार से पुत्र जैसा आपका रिश्ता है, कहाँ देखना चाहते हैं, किस शीर्ष पर देखना चाहते हैं? क्योंकि राजनीति में कोई उम्र का तकाजा नहीं होता है। अभी नीतीश कुमार और राजनीति करेंगे, लेकिन ये जरूर हम लोग चाहते हैं कि उनके मार्गदर्शन में और
उनके गाइडेंस में बिहार चले, जो भी मुख्यमंत्री हो उनको विश्वास में लेकर, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है और बिहार को हैंडल करने का जो उनके पास गूढ़ मंत्र है उसको फॉलो करें, और भारत सरकार में रहते हुए बिहार का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, मंत्री अशोक चौधरी ने स्पष्ट तौर पे अपना जवाब दिया है। नीतीश कुमार का जाना हर किसी को खल रहा है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, बिहार की राजनीति में नीतीश वो स्तंभ है जिससे हर कोई सीखता है, और बड़े बड़े राजनेता जो है नीतीश कुमार की पाठशाला में पढ़कर अपने आप को कामयाब बनाए हुए हैं। तो फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।